बीते दिनों पूरे झारखंड में फेंगल तूफान का असर देखने को मिला। तूफान को लेकर तापमान में भारी गिरावट भी देखा गया। कड़ाके की ठंड की वजह से एक ओर जहां आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, तो वहीं टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क में ठंड को ध्यान में रखते हुए सभी जानवरों के डाइट में भी बदलाव किया गया। जू के जानवरों के खाने के मेन्यू में भी बदलाव किया गया। इन्हें विटामिन और एनर्जी फूड दिया जा रहा है। इससे ठंड में गर्मी तो मिलेगी ही और साथ में बीमारियों से लड़ने की शक्ति भी मिलेगी। जमशेदपुर का जो टेम्परेचर है 8-9 डिग्री से लेके 36 डिग्री 46 डिग्री तक चल जाता है। गर्मी के दिन में 46, 47 और ठंडा में 8 डिग्री 9 डिग्री। तो हमारा ये ख्याल रहता है कि हम 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर को मेंटेन करें एटलीस्ट इन द नाइट आवर्स। जो रात होता है, रात अभी लंबा होता है जाड़ा के दिन में, तो हम कोशिश करते हैं हमारा जो बर्ड्स है, मंकीज़ है, लायन टाइगर है, इनका जो बाड़ा है, इनका घर जिसमें वो लोग रात में रेस्ट करता है, नाइट शेल्टर, उसका टेम्परेचर जो है 30 डिग्री के आसपास रहे तो उनको कंफर्ट रहता है। इसके लिए हमें रूम हीटर लगाना पड़ता है, चारों तरफ में पर्दा लगा देते हैं या टाइट कर देते हैं। ठीक है, इस तरह का व्यवस्था करने के बाद जो है हम कुछ खाना में तब्दील करते हैं ताकि उनको एनर्जी ज़्यादा मिले, इंस्टेंट एनर्जी मिले। क्या चीज़ में मिलेगा? गुड़ में मिलेगा, है ना, कार्बोहाइड्रेट में मिलेगा। इस तरह का खाना हम लोग देते हैं। जहाँ तक बात होता है हर्बीवोर्स का, जो हिरन है, इनको हम लोग खाना में गुड़ देते हैं, सरसों खल्ली, बादाम खल्ली, तीसी खल्ली। ये इसमें जो है एनर्जी मिलता है, एक फैट मिलता है जो इनका स्किन को और बढ़िया कर देता है ताकि ठंडा नहीं लगता है। ठंड के मद्देनजर चिड़ियाघरों में प्रशासन की ओर से इस बार विशेष व्यवस्था की गई है। तापमान को अनुकूल रखने के लिए जानवरों के बाड़े में पुआल बिछाया गया है। ठंड से बचने के लिए पिंजरे के अंदर बल्ब भी लगाए गए हैं। साथ ही पिंजरे के बाहर रूम हीटर की भी व्यवस्था की गई है। नीलगाय जैसे जानवरों के बाड़े में मैट डाले गए हैं, जबकि बंदर, शेर, बाघ जैसे जानवरों के बाड़े में ब्लोअर लगाकर तापमान को नियंत्रित किया गया है। इसके अलावा जो है आप देखेंगे जो है धूप का हम व्यवस्था करते हैं। जहाँ भी पेड़ पौधा ज़्यादा है वहाँ छटाई कर देते हैं ताकि मैक्सिमम सनलाइट उनके शरीर में गिरे, वो लोग जो है धूप का आनंद ले। तो ये सब व्यवस्था करने के बाद जो है, और एबव ऑल हमारा जो जानवर है ये ब्रीडिंग आफ्टर ब्रीडिंग, जनरेशन आफ्टर जनरेशन यहीं पैदा हुए, यहीं उनका जीवन हुआ, तो ये लोग एक्लेमेटाइज कर देते हैं इतना टेम्परेचर फ्लैक्चुएशन को। इससे ज़्यादा अगर हो जाए, अचानक से बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाए, जैसे आज सुबह में थोड़ा बारिश जैसा मौसम हुआ, तो हम लोग आज जानवर को बहुत देर से निकाले, सुबह जल्दी निकाले नहीं। और आप ख्याल करेंगे कि जो है इस समय जो है आपने पानी का भी जो है व्यवस्था, पानी को पीना चाहिए लेकिन ज़्यादा पानी वो लोग अभी पसंद नहीं करता है, तो वो हम लोग उसको लिमिट करते हैं कि जो है ठंडा पानी उनको नहीं जाए, तो कुछ जानवर को हम गर्म पानी करके देते हैं। तो दीज आर द फ्यू फैक्टर्स। इसका हम लोग प्रिवेंटिव मेथड बोलिए या ख्याल बोलिए, इससे चलते जो है जानवर को कोई दिक्कत अभी तक नहीं हुआ है और आगे भी हम समझते हैं कि आगे भी 2 महीना इनको इसी तरह से हम लोग ख्याल करते रहेंगे। चिड़ियाघर के सेक्रेटरी इमाम अख्तर ने बताया कि जानवरों और पशु पक्षियों को ठंड से नुकसान ना हो, इस पर जू प्रशासन का खास ध्यान रहता है। तापमान के हिसाब से उनके लिए इंतजाम किए जाते हैं। खान पान पर भी ध्यान दिया जाता है। मौसम के हिसाब से मेन्यू बदल जाते हैं। प्रयास ये रहता है कि हमारा जू अच्छे से साफ सुथरा रहे, जहाँ पर गार्डन एरिया है वो साफ़ सुथरा रहे, घास कटी हुई हो, वॉशरूम अच्छे से तरीके से साफ़ रहें, और कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स का है कि जहाँ बैठ के लोगों को तो अपने बहुत से लोग सेल्फी खिंचवाते हैं, कुछ लोग अपने मेमोरेबल जो उनके मोमेंट्स होते हैं उनको कैप्चर करते हैं। तो सारी जगह हमारे उनके विजिटर के हिसाब से वो यादगार लम्हे रहें, तो हमारा प्रयास इस टाइप से रहता है। और रही बात सर्दियों से बचाने की, तो एनिमल्स में जैसे कि बंदर होता है, बंदरों को खास तवज्जो देनी पड़ती है। उनके उसमें हम लोग कई बार छोटे बच्चों पर कंबल का वो भी लगाते हैं। कुछ इवन जो छोटा बच्चा है उसको तो हमने स्वेटर तक पहना देते हैं कभी कभी। लेकिन बाकी जो दूसरे हुए हैं उसमें यह है कि बाहरी ठंडी हवा ना आए, अंदर रूम में ब्लोअर वगैरह चलाते हैं, हीटर चलाते हैं। जो हमारे गर्मियों के दिनों में जो इंतज़ाम किए तो वो हटा देते हैं वहाँ से, कूलर को हटा देते हैं। और आपका कुछ जो हम लोग उनकी खिड़कियाँ वो खुली हुई रहती हैं गर्मियों में, वो बंद कर देते हैं। तो पूरा तरीके से कोशिश होती है कि बाकी ठंडी हवा अंदर ना आए, और जो रूम का जो टेम्परेचर होता है लगभग 26 से 30 डिग्री टेम्परेचर, उतना उसका मेंटेन किया जाए। बता दें कि विंटर सीजन में जू की रौनक बढ़ जाती है।
सिटी के स्कूल्स भी अपने स्टूडेंट्स को जू में पिकनिक और एजुकेशनल टूर कराते हैं। जू मैनेजमेंट की ओर से भी डिफरेंट एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इस बार जू में 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे पर टच एंड लर्न एक्टिविटी ऑर्गेनाइज किया गया। इसमें बच्चों को वाइल्ड लाइफ के बारे में भी जानने का मौका मिला। 99 न्यूज के लिए जमशेदपुर से चंद्रशेखर की रिपोर्ट।